हमें 4y की घात 2 जमा 4y घटा 15 को गुणनखंडित करना है। जब भी आपके पास इस तरह का व्यंजक हो जिसमें कि द्वितीय घातांक के पद का गुणांक 1 की जगह कुछ और हो, तो ऐसे व्यंजक का वर्गीकरण यानी कि ग्रुपिंग करके सरलता से हल किया जा सकता है। और वर्गीकरण यानी कि ग्रुपिंग का उपयोग करके गुणनखंड यानी कि फैक्टर बनाने के लिए हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिन्हें हम a और b कह सकते हैं और जिनको गुणा करने पर 4 गुणा ऋणात्मक 15 यानी कि ऋणात्मक 60 प्राप्त हो और इन संख्याओं का जमा जो कि है a जमा b 4 के बराबर होना चाहिए। चलिए ऋणात्मक 60 या 60 के सभी गुणनखंडों यानी कि फैक्टर्स के बारे में सोचते हैं और हम विशेष रूप से ऐसी संख्याएं चाहते हैं जिनके बीच में 4 का अंतर हो। ये दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की होंगी क्योंकि उनका गुणनफल ऋणात्मक है। अगर हम दो अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं लेते हैं और उन्हें जमा करते हैं तो हमें वास्तव में उनके निरपेक्ष मान का अंतर मिलता है। क्योंकि दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की हैं, तो इससे हमें यह पता चलता है कि उनके निरपेक्ष मान का अंतर 4 होगा। हम 5 और 12 या 5 और ऋणात्मक 12 लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम 5 जमा ऋणात्मक 12 करें तो हमें ऋणात्मक 7 मिलता है और ऋणात्मक 5 जमा 12 करें तो धनात्मक 7 मिलता है। पर हमें ये नहीं चाहिए। अगर हम 6 और ऋणात्मक 10 लेने की कोशिश करें तो क्या होगा? 6 जमा ऋणात्मक 10 ये ऋणात्मक 4 के बराबर होगा, लेकिन हमें धनात्मक 4 चाहिए। तो चलिए ऋणात्मक 6 और 10 को लेकर देखते हैं। ऋणात्मक 6 जमा 10 धनात्मक 4 के बराबर होता है। तो हमारी दो संख्या है ऋणात्मक 6 और धनात्मक 10। अब हमें इस बीच के पद यानी कि 4y को तोड़ना है। हम इस 4y को तोड़कर ऋणात्मक 6y जमा 10y भी लिख सकते हैं और साथ ही हम इस समीकरण के बाकी के बचे पद यानी कि 4y की घात 2 और ऋणात्मक 15 को लिख देते हैं। यहाँ हमने बस इतना किया है कि हमने 4y को इन दो संख्याओं में प्रसारित किया है। अगर हम इन दोनों संख्याओं को जमा कर दें तो हमें फिर से 4y मिल सकता है। अब हम वर्गीकरण यानी कि ग्रुपिंग करेंगे। अगर हम इन दोनों व्यंजकों को लेते हैं तो इन दोनों व्यंजकों में हमें एक सार्वगुणनखंड को निकालना है और इन दोनों पदों में 2y सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर है। तो अगर हम 2y गुणा 4y की घात 2 को 2y द्वारा विभाजित करें तो हमें 2y मिलेगा और ऋणात्मक 6y को 2y से विभाजित करें तो ऋणात्मक 3 मिलता है। इस समूह को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2y गुणा 2y घटा 3। अब दूसरे समूह यानी कि 10y घटा 15 को देखते हैं। यहां महत्तम समापवर्तक 5 है। अगर हम 5 को बाहर निकालें यानी कि 10y को 5 से विभाजित करें तो ये 2y के बराबर मिलता है और ऋणात्मक 15 को 5 से विभाजित करें तो हमें 3 मिलता है। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 2y गुणा 2y घटा 3 जमा 5 गुणा 2y घटा 3। अब हमारे पास दो पद हैं और 2y घटा 3 दोनों पदों में सार्वगुणनखंड है। हम इस 2y घटा 3 को बाहर निकाल लेते हैं और अब हम इसे लिख सकते हैं 2y घटा 3 गुणा 2y जमा 5। यह कोई जादू नहीं हो रहा है। मैंने यहां सिर्फ सार्वगुणनखंड यानी कि 2y घटा 3 को दोनों समूहों से निकाला है। अगर हम इस 2y घटा 3 को वितरित करें तो हमें वापस यही व्यंजक मिल जाएगा। इस प्रकार हमने 4y की घात 2 जमा 4y घटा 15 का गुणनखंडन दो पदों में किया है, जिसे हम 2y घटा 3 गुणा 2y जमा 5 लिख लेते हैं।